बीज लगाने के बाद बीज अंकुरित होते हैं और कुछ ही हफ्तों में हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इस समय अगर गमलों को देखें तो पौधे काफ़ी घने होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब निकल आते हैं। ऐसे में हम अपने पौधों को अलग अलग गमलों में अलग अलग स्थानों पर लगा सकते हैं और अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे को ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि पौधे को हमेशा शाम के समय ट्रांसप्लांट करना चाहिए। शाम के समय मौसम थोड़ा शांत होता है, सूरज की रोशनी और तापमान कम होने के कारण शाम में पौधे झुलसते नहीं हैं और तो और रात भर में पौधे काफ़ी हद तक रिकवर कर लेते हैं। इसलिए पौधे को हमेशा शाम के समय ट्रांसप्लांट करना चाहिए। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि जब भी एक बीज अंकुरित होता है, उसके अंकुरण में कुछ इस तरह से अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो पत्ता निकलता है, आमतौर पे हम उसे पत्ता ही कहते हैं, इन्हें कॉटिलिडियंस कहते हैं। और इनके बाद जो नए पत्ते निकलते हैं, इन्हें हम ट्रू लीव्स कहते हैं या फिर आमतौर पे पत्ते कह सकते हैं। बीज जब अंकुरित होता है तो उस समय उसमें कोई भी पत्ता नहीं होता है। ऐसे में पौधे में भोजन नहीं बन पाता है। इस समय कॉटिलिडियंस अपने अंदर की ऊर्जा पौधे को देता है। कॉटिलिडियंस के बाद जो पौधे में नए पत्ते निकलते हैं, इन्हें हम ट्रू लीव्स के नाम से जानते हैं। इनके निकलने से पौधे में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है और पौधा अपना भोजन बना पाता है। कॉटिलिडियंस के बाद पौधे में जो दो पहले पत्ते आते हैं, इन्हें फर्स्ट सेट ऑफ लीव्स कहते हैं। और पौधे को ट्रांसप्लांट करने का बेसिक रूल या थंब रूल यह है कि पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय पौधे में कम से कम 2 से 3 सेट पत्ते होने चाहिए, यानी 4 से 5 पत्ते होने चाहिए, तभी आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करें। अब बीज से लगाए पौधों में 2 से 3 सेट पत्ते आने में महीने भर का समय आसानी से लग जाता है और इतने समय में पौधे की जड़ें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर लेती हैं, अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। और जब हम इन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे पौधे काफ़ी जल्दी रिकवर करके अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर लेते हैं। इसीलिए पौधे में 2 से 3 सेट पत्ते आने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी जाकर अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय पौधे की जड़ें जितनी कम टूटे, उतनी ही पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले हम अपने पौधों में अच्छे से पानी देंगे, ताकि पौधे की जड़ें थोड़ी ढीली हो सके और मिट्टी से आसानी से बाहर आ सके। मिट्टी में पानी देने के बाद कुछ समय इंतज़ार करें, फिर किसी खुरपी या टूल की मदद से पौधे को कुछ इस तरह से बाहर निकाल लें। ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ें जितनी कम टूटे, पौधे की ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर पौधे की जड़ें ज़्यादा टूट जाती हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, पौधा फिर से अपनी रूट्स को डेवलप कर लेगा। अब यहाँ पर ना हम अपने पौधे की ट्रांसप्लांटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके में हमें अपने पौधे को हमेशा के लिए जिस गमले में या जिस जगह लगा कर रखना है, हम अपने पौधे को डायरेक्टली उसी जगह पर ट्रांसप्लांट करेंगे। सबसे पहले तो पौधा किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम गमले का चुनाव करेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे और फिर मिट्टी के बीचों बीच थोड़ा सा गड्ढा बना के हम अपने पौधे को लगा देंगे। दूसरा तरीका पहले वाले से थोड़ा अलग है। इसमें हमें अपने पौधे को जिस गमले में फाइनली हमेशा के लिए लगा कर रखना है, उस गमले से छोटे गमले का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने पौधे को किसी छोटे गमले में लगाएंगे। छोटे गमले में पौधा कुछ दिन रहेगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा और जैसे ही ग्रोथ अच्छे से कर लेगा, हम उसे निकाल कर उससे बड़े गमले में लगा देंगे। इस वाले गमले में भी हम अपने पौधे को कुछ दिन लगा कर रखेंगे। पौधा जब अच्छे से ग्रोथ कर लेगा तो फिर हम इसे निकाल कर किसी बड़े गमले में लगाएंगे या फिर इसके फाइनल गमले में लगा देंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है ना, कि जब भी आप अपने पौधे को एक छोटे गमले में लगाते हो तो वह पौधा उस छोटे गमले में अच्छे से ग्रोथ करता है और अपने रूट्स को अच्छे से डेवलप करता है। लेकिन जब आप उसे निकाल कर किसी बड़े गमले में लगा देते हैं, उसकी जड़ों को पहले से ज़्यादा जगह मिलने के कारण उसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं और हमारा पौधा भी काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है। ऐसे ही फिर से जब आप उसे निकाल कर किसी बड़े गमले में लगाते हैं तो फिर से उसकी जो जड़ें होती हैं तेज़ी से बढ़ती हैं, पौधा भी तेज़ी से बढ़ता है और पौधे की जो रूट्स होती हैं ये बहुत मजबूत होती हैं और हेल्दी होती हैं। पौधे की जड़ें और पौधा हेल्दी होने के कारण पौधे के अंदर बीमारियां भी काफ़ी कम लगती हैं और हमारा पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जब भी हम अपने पौधे की सीडलिंग करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सैपलिंग्स तैयार हो जाते हैं और एक बार में हमारे पास उतने अधिक गमले नहीं होते हैं। तो हम छोटे छोटे गमलों का इस्तेमाल करके, छोटे छोटे प्लास्टिक के कप्स का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के लिए अपने पौधों को किसी टेम्परेरी गमले के समान उसमें लगा कर रख सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और होता है, जब भी हम अपने पौधे को एक छोटे से गमले में लगा कर रखते हैं
तो पौधे की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाती हैं। नर्सरी में भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पौधों को किसी छोटे गमले में लगाया जाता है और पौधे की ग्रोथ के साथ पौधे के जो गमले होते हैं इनके साइजेस भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऐसे में पौधा हमारा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और काफ़ी हेल्दी पौधा तैयार होता है। अब दूसरे तरीके में पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन पौधे में हमें काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। पौधे को पुराने गमले से निकाल कर नए गमले में लगाना और ऐसी ही कई सारी यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप पहले वाले तरीके का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके पास समय ज़्यादा है, गमले भी हैं, तो आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पौधे को आपने जिस भी तरीके से लगाया हो, पौधे को नए गमले में ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको उसमें अच्छे से पानी देना है, और पानी देने के बाद अपने गमले को ऐसे जगह पर रखें जहां इसे अच्छी रोशनी मिल सके, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। मौसम के अनुसार 2 से 3 दिनों के लिए हम अपने पौधों को उसी जगह पर रखेंगे, और जब पौधे रिकवर हो जाएं, पौधे जब नई मिट्टी में अच्छे से सेटल हो जाएं, तब हम अपने पौधों को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। आमतौर पर पौधों को नए गमले में सेटल होने में 2 से लेकर 7 दिनों का समय लग जाता है, और अगर गर्मी तेज है तो पौधे और भी अधिक समय ले सकते हैं। एक बार जब पौधा नई मिट्टी में ग्रोथ शुरू कर ले, उसके बाद आप अपने पौधों में खाद देना शुरू कर सकते हैं। मिट्टी में अगर खरपतवार हैं तो उनकी गुड़ाई कर कर उन्हें निकाल दें। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप उसमें खाद दें। खाद को मिट्टी के साथ अच्छे से मिला देना है, फिर उसके अंदर अच्छे से पानी डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पौधा कौन सा लगाया है और गमले के साइज के अनुसार आप पौधे में हर महीने या 20 से 25 दिन में आप अपने पौधों में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इन सब के अलावे पौधे में आप समय समय पर पानी दें, पौधे को धूप में रखें, और हर महीने या फिर हर सप्ताह आप अपने मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। तो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।